हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो वीडियो है ये गूगल एनालिटिक्स की सीरीज़ में एक नई वीडियो है, जिसमें हम जो है गूगल एनालिटिक्स के जो ऑप्शंस हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और गूगल एनालिटिक्स में अगर वो 5 ऑप्शंस हमें देता है, सॉरी वो 6 देता है। कस्टमाइजेशन आपका है, रियल टाइम है, ऑडियंस है, एक्वाइजेशन है, बिहेवियर है और कन्वर्जन है। तो इन सब को हम जो है एक एक वीडियो में अलग अलग जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लिए हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल टाइम को डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा 5 से अलग वीडियोज़ और आएंगी जिसमें हम ये इन ऑप्शंस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमें आती हैं वो जो है सेम सीरीज़ में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम डिस्कस करते हैं रियल टाइम को। तो रियल टाइम के अंदर आपके जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे के सारे वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रियल टाइम बेसिकली आप एक चीज़ समझ के चलिए कि रियल टाइम है क्या। रियल टाइम का मतलब आपका होता है कि जिस समय पे आप ये बात कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं, या जिस सेकंड को आप प्रेजेंटली अभी जी रहे हो उस सेकंड में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उस चीज़ को रीड करने के लिए जो मेथड्स या जो टूल या जो व्यू आपको गूगल एनालिटिक्स ने प्रोवाइड कराया है उसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, रियल टाइम। की जो एट प्रेजेंटली आप जी रहे हो उस टाइम में कितने यूज़र्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक साइट है। ठीक है, और इसको हम अभी एक बार के लिए देख लेते हैं कि रियल टाइम में कैसे यूज़र दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैंने एक साइट को ओपन करा। ठीक है, मैं इस साइट पे आ गया। इस साइट पे आने के बाद जैसे ही मैं इस साइट पे आया हूँ उसके बाद मैं वापस चला गया यहाँ पे और मैं आ गया रियल टाइम के अंदर। तो ओवरव्यू में जब गया तो क्या मुझे वहाँ पे कोई यूज़र दिखा? चलिए देखते हैं। अभी ये हमारे पास जो है डैशबोर्ड लोड हो गया है। थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि कुछ इंटरनेट का इशू भी आप मान सकते हो, और कुछ ये भी होता है कि जब आप एकदम फ्रेश गूगल एनालिटिक्स ओपन करते हो थोड़ा टाइम लगता है उसको लोड होने में। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बेसिस पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक यूज़र जो है वो है अभी। ठीक है, तो अभी आप ये देख के चलिए कि एक यूज़र हमें दिखा रहा है, उसका सोर्स क्या है वो हमें नहीं पता अभी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और वो यूज़र हमें कहाँ पे दिख रहा है, टॉप एक्टिव पेजेस में। ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ समझ के चलिए कि जो आपका रियल टाइम है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपकी जो रियल टाइम के अंदर आपको दिखता है ओवरव्यू में, वो दिखता है कि राइट नाउ कितने यूज़र्स हैं, किस सोर्स से वो आपके पास आ रहा है या किस डिवाइस से वो आपके पास आ रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखती है। उसके नीचे आपके टॉप रेफरल्स, अगर किसी रेफरल पॉइंट से आ रहा है तो रेफरल दिखेगा, सोशल से आ रहा है तो सोशल दिखेगा, या किस कीवर्ड के थ्रू उसने आपकी वेबसाइट में एंट्री करी है वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होता है कि वो आपका जो पेज व्यू है वो दिखता है कि इस पेज पे है तो वो कितनी देर से है। ठीक है, उसके बाद में टॉप एक्टिव पेजेस हैं कि आपका जो टॉप एक्टिव पेजेस हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, यानी कि जिस पे यूज़र अभी विजिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में टॉप लोकेशंस हैं कि कौन कौन सी लोकेशन से यूज़र आपके पास जो है आता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें आपको एक यूज़र है वो दिख रहा है। अगर आपको उसी को आगे देखना है लोकेशन के बेसिस पे, तो जैसे ही आप लोकेशन की टैब पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन की टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या दिखा कि वो इंडिया लोकेशन से है। ठीक है, तो जब वो इंडिया लोकेशन से है तो आपको ये भी अब थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि इंडिया से है तो कहाँ से, इंडिया में कहाँ से, मतलब उसका सिटी क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी लोकेशन क्या आ गई है, नॉट सेट। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई आईपी ऐसी है या कोई आपका अकाउंट ऐसा है जो आपने लॉगिन करा हुआ है तो उसमें गूगल की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और वहाँ पे आपको जो नोट सेट डेटा जो मिलता है वो मिलने लग जाता है। अगर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है और यूज़र जो है वो प्राइवेसी के अंदर में नहीं है तो आपको क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे सिटी का नाम भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए, या ये आप ये भी मान सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का ये फ्री टूल है तो फ्री में आपको कुछ लिमिटेशंस तो वो देगा ही देगा। अगर आप यहीं इसी जगह पे कोई पेड टूल आप यूज़ कर रहे होते हैं एनालिटिक्स का, तो वहाँ पे आपको ये जो लोकेशन है ये प्रॉपरली यहाँ पे दिख रही होती। ठीक है, चलिए तो अभी इसमें आपको क्या पता लग गया कि किस सिटी से है। बाकायदा इसमें अभी नोट सेट आ रहा है, बट आप इसको ये मान के चलिए कि आपको पता लग गया है कि किस सिटी से। आप ये भी देख सकते हो ठीक है कितने परसेंट यूज़र यहाँ पे हैं, यानी कि एक ही यूज़र है तो 100% वो अभी है। ठीक है, आप यहाँ से इस फिल्टर को हटा सकते हैं, तो उसके बाद में आप वापस से लोकेशन के मेन पेज पे चले जाओगे और उसकी अगर वो मैप में अभी दिख रही होती है सिटी आपको, तो यहाँ से आपको ऐसे ये जो जैसे अगर इंडिया से है तो इंडिया जो है वो हाईलाइट हो रखा होता। ठीक है, चलिए अब ट्रैफिक का सोर्स देखते हैं क्या है, कि जिस सोर्स से ट्रैफिक आपके पास आया है। तो हमारे पास ट्रैफिक का सोर्स क्या दिख रहा है, क्योंकि चैनल्स होते हैं जो ट्रैफिक के होते हैं, यहाँ पे हमने रीड भी करा हुआ है कि चैनल्स में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट है, रेफरल है, ऑर्गेनिक है, पीपीसी है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको क्या पता लग रहा है कि जो सोर्स है वो क्या है, डायरेक्ट, कि डायरेक्ट हमारे पास आया है। मीडियम क्या है, डन। ठीक है, अगर यहाँ पे सोर्स क्या होता गूगल ऑर्गेनिक, गूगल, तो यहाँ पे सोर्स क्या होता ऑर्गेनिक।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या पता लग जाएगा कि किस तरीके का जो वो ट्रैफिक सोर्स है वो आपके पास आया है। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट। कंटेंट बेसिकली रिलेट करता है आपके पेज के साथ कि जिस पेज पे अभी यूज़र है वो कौन सा पेज है। ठीक है, तो पेज की जो यूआरएल है वो आपको सबसे पहले दिखेगी कि एक्टिव पेज कौन सा है, स्लैश यानी कि होम पेज। ठीक है, उसका पेज का टाइटल क्या है, ये आपके पेज का टाइटल है। कितने परसेंट यूज़र वहाँ पे है, 100%, क्योंकि एक ही यूज़र है तो आपका 100% का जो है कंसिडरेशन वहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है इवेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ हम बार बार से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इवेंट इवेंट इवेंट, बट हम अभी तक किसी इवेंट को लाइव यहाँ पे नहीं देख पाए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपके लिए कोई भी एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको इवेंट क्रिएट करके और उसको ट्रैक करके दोनों चीज़ें आपको करके दिखाऊँ। ठीक है, तभी अभी के लिए क्योंकि हमारी वेबसाइट पर कोई इवेंट क्रिएटेड नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहीं पे स्किप करते हैं और जो कन्वर्जन्स हैं उस पर मूव करते हैं। तो कन्वर्जन क्या है आपका, ज़ीरो, क्योंकि कन्वर्जन आपने कहाँ लगाया हुआ है, क्वेरी फॉर्म पे। और क्वेरी फॉर्म पे अगर एक भी बंदा हिट करता है तो आपका कहाँ पे ट्रैक होता है, वो यहाँ पे। अगर कोई बंदा इस वेबसाइट के ऊपर जाके उस इंक्वायरी फॉर्म को अगर फिल कर देता है तो फिल करने के बाद में वो कहाँ पे ट्रैक होगा, वो यहाँ पे आके आपका ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक पोर्शन है ये किसके अंडर आता है, आपका रियल टाइम के अंदर। और रियल टाइम में आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि रियल टाइम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपकी ऑन द स्पॉट जो चीज़ें घटित हो रही हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके दिखाता है। वहाँ कोई भी ऐसा डेटा नहीं होता कि यूज़र एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 महीने पहले वहाँ पे था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो रियल टाइम ट्रैफिक है उसको रीड कर सकते हो। और आपको अभी यहाँ पे जो चीज़ें मुझे ऐड करने की ज़रूरत है वो क्या है कि यहाँ पे ये एक कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट शॉर्टकट का। तो ये बीटा वर्जन के अंदर चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो इनको क्लिक करके देख सकते हो कि क्या है ये। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ये कुछ डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग की चीज़ें होती हैं कि आपने ये चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन विंडो आपकी जो है इसको ये क्या करे कि एक अलग से स्क्रीनशॉट आपको, मतलब जो ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है इस तरीके की एक रिपोर्ट बना के आपको दे दे। तो उसका आप ऐसे कस्टमाइज रिपोर्ट्स का जो एक सेक्शन है वो आप रेडी कर सकते हो। जब भी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो आप वहाँ से जाओगे और इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लोगे। यानी कि आपको एक बुक मार्किंग का सिस्टम इसने अवेलेबल करा दिया है कि जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट लगती हैं उन सबको आप अलग से शॉर्टकट बना के रख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि बीटा वर्जन में जब चीज़ें होती हैं तो आपके लिए ज़रूरी तो होती हैं कि आपको पता हो कि क्या है, क्योंकि जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बट फिर भी आप एक बार के लिए ये सोच सकते हो कि हाँ, अगर नई चीज़ है तो उसको कब आपको इंप्लीमेंट करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो रियल टाइम की जो चीज़ें थी उसमें सिर्फ इतना ही है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए, दिखाते रहिए, दूसरों को समझाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ठीक है, तो